पुरसा, बाली का पुरसा, चाँद का पुरसा, आनो मोहम्मद का बाकर का पुरसा, नेज़ों पे रखे हर एक सर का पुरसा, बीबी तुम्हारे भरे घर का पुरसा। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन। अज़ादारों, एक नहा जो इस साल मैंने पढ़ा था, मैंने कोशिश की थी कि वो जब मजलिस में पढ़ूं तो ऐसे ही मातम हो जैसे खैमों में हुआ था। आपका गिरिया देखकर, आपका मातम देखकर इरादा किया है इस लोहे को पढ़ने का। अज़ादारों, गाजी अब्बास का अलम जब खून में डूबा हुआ आया है, हाँ ऐसे गिरिए को बुलंद करना, जब खून में डूबा हुआ आया है तो मौला हुसैन ने बीबी ज़ैनब को आकर क्या बताया। ये गाजी अब्बास का अलम है। मैं दरख्वास्त करूंगा अलम को जरा इस तरह से अज़ादारों के दरमियान में नीचे करके ऐसे लेके आए जैसे बरामदगी होती है, जबकि उसके बाद फिर बुलंद कीजिएगा जैसे खैमों में अलम आता है। अपने सरों पे मातम कीजिएगा। सारे अज़ादार अपने आप को महसूस कीजिएगा खैमों में कैसे मातम हुआ था। खैमों में अलम आया, अलमदार आया, खैमों में अलम से बीबियां लिपटी हुई थी। कोई अज़ादारों कहीं ज़ैनब रोती है, कहीं कुलसूम रोती है, मातम करके खैमों में अलम आया, अलमदार आया। शबीर ने ज़ैनब को यही ना सुना, दरिया पे मारा गया तेरा अलमदार ज़ैनब, दरिया पे मारा गया तेरा अलमदार ज़ैनब। ज़ैनब 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 ज़ैनब, टूटी है मेरी कमर लुट गई सरकार, टूटी है मेरी कमर लुट गई सरकार। ज़ैनब 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 ज़ैनब। मुमकिन है कि इधर छोटे छोटे बच्चे भी खड़े होंगे। मैंने पंजाब में कई शहरों में जब पढ़ा तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे आगे खड़े थे, और जब उन बच्चों को मैंने कहा कि करबला में छोटे छोटे बच्चे प्यास से बुझते थे और कहते थे अल अतश अल अतश, तो मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ छोटे बच्चे खड़े होंगे। जहाँ तक आवाज़ जा रही है, छोटे बच्चों से दरख्वास्त है कि जरा ऊंची आवाज़ से, जरा जोर से आवाज़ निकाल के उन करबला वाले बच्चों की तरह जरा आवाज़ बुलंद करना, ताकि महसूस हो कि जब बच्चे अल अतश कहते हैं तो क्या दिल के गुजरते। छोटे छोटे बच्चे जरा आवाज़ सुन रहे हैं तो बोलो अल अतश। अब जरा अपने आप को ना थोड़ी देर के लिए महसूस करना कि करबला के मैदान में छोटे छोटे बच्चों की जब अल अतश की सदा गूंज रही होगी तो क्या होगा। जरा छोटे छोटे बच्चे करीब आओ, अपने आप को महसूस करना है करबला के अंदर, ताकि तुम्हें पता चले कि करबला है क्या। जरा ऊंची आवाज से मातम अपने सरों पे सारे अज़ादारों ने करना है कि करबला में जब मौला हुसैन खून में डूबा हुआ अलम लेकर आए तो छोटे छोटे बच्चों की सदा थी अल अतश। लिए बैठे हैं प्यासे, हाथों में कुज़ा लिए बैठे हैं प्यासे, हाथों में कुज़ा लिए बैठे हैं प्यासे। है सबको आस ज़ैनब उस बावफा से, उस बावफा से मुँह हमसे मोड़ गया, गुर्बत में छोड़ गया, दिल मेरा कहता है अब जीना है बेकार। ज़ैनब 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 कहती थी मेरी बच्ची आएगा पानी, कहती थी मेरी बच्ची आएगा पानी, उसको सुना दो ज़ैनब गम की कहानी, गम की कहानी।
मारा गया सबको उन पर प्यासा, प्यासों पे हो गया कुर्बान वो साला। ज़ैनब 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 ज़ैनब। मेरे कहने पर एक काम कीजिएगा, जब घर जाएं तो किसी नर्म जगह पर जहां ज्यादा आपको तकलीफ ना हो, अपने आप को गिराने की कोशिश कीजिएगा, तो आप महसूस करेंगे कि आपके गिरने से पहले आपके हाथ आपकी हिफाजत के लिए जमीन पर आ जाए। फिर थोड़ी देर के लिए किसी नरम जगह पर, ताकि आपको तकलीफ ना हो, अपने हाथ ऐसे पीछे बांध कर या पीछे रख कर ऐसे अपने आप को गिराने की कोशिश कीजिएगा कि आपके हाथ आगे ना आ पाए। फिर आपको महसूस होगा कि जब हाथ ना हो तो इंसान जमीन पर कैसे आके गिरता है। लेकिन गाजी अब्बास की एक आंख में तीर लगा है, सर में गुर्ज लगा है, बाजू नहीं है, कैसे जी से जमीन पर आया होगा। मौला हुसैन तड़प कर कहते हैं, मश्क सकीना छिदी कट गए शाने, मश्क सकीना छिदी कट गए शाने, कैसे जमीन पर आया अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही जाने। गुर्ज था सर पे लगा, गुर्ज था सर पे लगा, आंख में तीर भी था, उठना चाहा तो ना उठ पाया वो जवान। ज़ैनब 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 सलामत रहे। आप अज़ादार जो तसव्वुर में चले जाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे सलामत रहें। इनकी आंखों में जब आंसू आते हैं तो इस बात पे यकीन कर लिया करो कि हुसैन का अज़ादार बनाया नहीं जाता, बल्कि अल्लाह वहां से बना कर भेजता है। वरना अगर दुनिया में बन रहा होता तो फिर जवान होकर रोता, वो जवान होकर या बुढ़ापे में जाके गिरिया कर रहा होता। ये छोटे छोटे बच्चे गमे हुसैन में क्यों रो रहे हैं? दो वजूहात हैं। पहली वजह कि मौला से पूछा गया, मौला जब नाम हुसैन आए तो मोमिन की आंखों में बेसाख्ता आंसू क्यों आ जाते हैं? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जब मोमिन की खिलकत कर रहा होता है तो उसकी मिट्टी में थोड़ी सी मिट्टी खाके शिफा की मिला देता है, जो अपना असर दिखाती है। अब आपकी मिट्टी में भी खाके शिफा मिली है, इन बच्चों की मिट्टी, यहाँ भी बच्चे गिरिया कर रहे हैं। मैंने पंजाब के मुल्तान में, लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों में, कमालिया में, ये मैंने वीडियो खास तौर पर दुनिया को दिखाने के लिए डाली कि आओ दुनिया वालों देखो कि हुसैन का अज़ादार बचपन से ही अज़ादार होता है। हुसैन के अज़ादार को बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती कि इसको कुछ सिखाया जाए, वो जो देखता है सीख जाता है। बस इसी वजह से तो मैं कहता हूँ कि आप गिरिए का माहौल बनाया करें, ये बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। जज़ाकल्लाह। अब मैं कुछ मसाइबी कलाम पढ़ने लगा हूँ। अब आपने वो गिरिया करके हक अदा करने की कोशिश करनी है। पहली बात याद रखना, हक ये है कि हक अदा नहीं हो सकता, मगर फिर भी कोशिश करनी है कि बीबी सैयदा को राजी कर सके। अज़ादारों, आप 2.25 महीने के थके हुए हैं, मैं भी 2.25 महीने मुसलसल पढ़ रहा हूँ। कभी किसी शहर, कभी किसी शहर, कभी किसी शहर, कभी किसी शहर, कभी किसी शहर। मैंने 56 दिनों में, पहली मुहर्रम से लेकर आज 7 मुहर्रम तक 56 दिन बनते हैं, 66 दिन बनते हैं। 66 दिनों में मैंने 56 शहरों में पढ़ा है, और अगर इंटरनेशनल शहर मिलाए जाएं कनाडा और अमेरिका के तो 3 मुल्क और तकरीबन 63 शहर हैं जिसमें मैंने नौखानी की। अगर मैंने कराची में 4 बार पढ़ा है इन 66 दिनों में, तो मैंने कराची को 1 बार काउंट किया। अब सुने की बात मैं बताने क्यों लगा हूँ। मैंने किलोमीटर सफर गिनना मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। बचपन से मेरा शेड्यूल रहता है कि मैं कभी किसी शहर, कभी किसी शहर, कभी किसी शहर। 27 साल तो मुझे मिंबर पे रहते हुए हो गए। 27 साल तो बाकायदा, बचपन अलग है लेकिन 27 साल बाकायदा मिंबर पर नौखानी करते हुए हो गए। कभी किसी शहर, कभी किसी शहर। मुझे अब शहरों के नाम पूरे याद नहीं, नए नए नाम, नई नई जगहों पर जाकर पढ़ा। और मैंने सिर्फ अभी पहली मुहर्रम से इस साल, ये 66 दिनों में, 66 डेज में जब गिनना शुरू किया, मैंने लिखना शुरू कर दिया। जब मैंने लिखा तो अब तक के 50,000 किलोमीटर का सफर कर लिया, 350 से ज्यादा बाय रोड सफर कर लिया, 70,000 के करीब बाय एयर सफर कर लिया। लेकिन सोया कितनी देर? अगर इन 66 दिनों में लगाओ तो 1500 कुछ घंटे बनते हैं।
1500 घंटे बनते हैं, जिसमें से सिर्फ मैं 300 कुछ घंटे सोया हूँ, बाकी जागा हूँ, यानी 22% सोया हूँ, 78-78% जागा हूँ। अब ये सारी बातें करने के बाद अगर कोई मेरे सर पर कुरान रख के कहे कि फरहान अली हारिस आप इतनी अज़ादारी कर रहे हैं, इतने शहरों में पढ़ रहे हैं, इतनी जगह पढ़ रहे हैं, दौरे हाजिर में मुझे कहने लगे एक साहब के दौरे हाजिर में सबसे ज्यादा आप ही पढ़ रहे हैं, हक अदा कर दिया। मैंने कहा नहीं, सर पे कुरान रखो तो मैं कहूंगा कि हक कभी भी अदा नहीं हुआ, आखिरी सांस तक हुसैन का हक अदा नहीं हो सकता। ये ठीक है, मौला ने अपना एक निज़ाम रखा है, सब के लिए जो जो मौला की अज़ादारी में खिदमत कर रहा है सब काबिल एहतराम है, सब अपने अपने अंदाज से कर रहे हैं। मौला ने चीज़ें बांट दी। अब मौला ने हमारे हिस्से में पाकिस्तान के दुनिया भर के शहर में पूरे साल का सफ़र लिख दिया है, तो ये उन्होंने ड्यूटियाँ लिखी हुई है, तो जहाँ ड्यूटी लिखी है वहाँ हम जा रहे हैं। 3 साल से करबला नहीं जा पाए, वो मालिक बुलाते हैं करबला, वो मालिक जब चाहते हैं कि दुनिया कराची में ड्यूटी दो तो हम कराची में ड्यूटी देते हैं। हम मौला की रज़ा पे राज़ी हैं, मौला के नौकर हैं, मौला ने जहाँ ड्यूटी लगा दी वही ड्यूटी करनी है। तो बस इंशाल्लाह मौला बोला चाहेंगे तो हम करबला भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। तो इतना सफ़र करने के बाद अगर कोई मुझसे पूछे कि इतना सफ़र कोई नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं, आपने हक अदा कर दिया, तो मैं कहूँगा हक अदा कोई नहीं कर सकता। मैं सफ़र अगर मैंने किया तो जहाज़ में किया या गाड़ी में किया, हक अदा किया है अली की बेटियों ने हुसैन की अज़ादारी का, जिन्होंने कांटों पे सफर किया है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला में अगर सोया नहीं हूँ, कम सोया हूँ, तो हुसैन की बेटी ज्यादा जागी है। मैं जब अगर 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे भी दिन में सोता था तो उस 4 घंटे में मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं होता था। ये अज़ादारी का हक अदा नहीं हुआ, अज़ादारी का हक अदा किया है हुसैन की बेटी ने, जो हुसैन पर गिरिया किया करती थी, जालिम सोने नहीं देते थे। अज़ादारों ये बात जहन में रखना, जितना मातम कर लो, जितना सफ़र कर लो, हुसैन की अज़ादारी का हक अदा नहीं हो सकता। अज़ादारों कितना थके हो गए। मुझे किसी ने पूछा मजलिस में, फरहान भाई इतना सफ़र आपने कर लिया, आपने इस पूरे रास्ते में पानी तो पिया होगा? तो मैं तड़प कर रह गया। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल पानी पिया। मैंने कहा अब सुना तुमने कि मैंने क्यों अज़ादारी कहा कि अज़ादारी का हक अदा नहीं हो सकता? गर्मी होती है, मजलिस में मातम करते हैं, आप प्यास लगती है, आप पानी पी लेते हैं। अब मौलाना ने मना नहीं किया आपको पानी पीने के लिए, आप पी लेते हैं, क्योंकि आप सांस बहाल होगी तो आप और अज़ादारी कर सकेंगे। अज़ादारों लेकिन हुसैन की बेटी का हौसला देखना कि करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम के जिंदान तक उसको पानी नहीं मिला। हालत मेरी शहजादी की ऐसी हो गई थी कि जिस्म का पानी खुश्क होना शुरू हो गया था, और हालत ऐसी थी कि जब जिस्म का पानी खुश्क हो जाता है तो एक लम्हा ऐसा आता है कि जब जिस्म के साथ जो गोश्त हड्डियों के साथ चिपका होता है वो हड्डियां छोड़ना शुरू कर देता है। इतनी प्यासी थी सकीना, इतना जख्मी था हुसैन, इतने जख्मी थे सज्जाद। आओ अज़ादारों अब उसका मातम करें जिसका मातम कायनात कर रही है। अब आप मसाइब के माहौल की तरफ आ गए तो मौला फरमाते हैं मेरे जद के गम में चीख मार कर रोया करो। किसी ने पूछा मौला ऐसे भी तो रो सकते हैं? कहा नहीं, चीख मार कर इसलिए रोया करो, मेरे जद हुसैन ने कहा कि मुझे रुला रुला के मारा गया, कभी अकबर की लाश पे, कभी कासिम के टुकड़ों पर, कभी ओनो मोहम्मद के लाशे पर, असगर के लाशे पर, जोनो हबीब के लाशे पर, अब्बास के लाशे पर। अज़ादारों थका हुआ हुसैन लाशों के दरमियान खड़ा है, हुसैन की उजड़ी हुई माँ है, हुसैन की सदा है, अम्मा मेरा ये बदन, अम्मा 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 मेरा ये बदन देखो है मारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा है, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अम्मा अम्मा कोई कहता था कि तलवार से मारो इसको, कोई कहता था कि घोड़े से गिरा लो इसको, कोई लहज़ा लिए है तो कोई भाला, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अम्मा अम्मा
मजलूम में करबला रिवायत लिखती है कि हुसैन मौला जब निढाल होकर एक वक्त आया कि थक कर बैठ गए थे, हुसैन की आंखें बंद थी, हुसैन निढाल हुए बैठे हुए थे। जालिमों को अभी शक था कि पता नहीं हुसैन की सांसें बची हैं या हुसैन शहीद हो गए। लरजते ऐसे थे वो जालिम हुसैन से कि हुसैन हमला ना कर दे, डर के करीब ना जाते थे। हुसैन की शुजाअत, हुसैन का जलाल, हुसैन की बहादुरी ऐसी थी हज़ारों, मगर हुसैन निढाल बैठे हुए थे, आंखें बंद थी। एक जालिम ने कहा कि अगर मैं एक जुमला कहूंगा, अगर हुसैन जिंदा हुए, हुसैन की सांसें बाकी हुई तो हुसैन उठ खड़े होंगे, अगर ना खड़े हुए तो समझ जाना हुसैन शहीद हो गए। हज़ारों जुमला बर्दाश्त कर सको तो सुनना। रिवायत में मिलता है कि वो जालिम तमाम जालिमों को लेकर आगे गया जहां हुसैन निढाल पड़े थे। करीब जाकर सदा बुलंद करता है, चलो हुसैन शहीद हो गए, आओ हुसैन की बहन के खेमे पर हमला करें। हुसैन के हाथ हिलना शुरू हुए, तलवार उठने शुरू हुई। उस जालिम ने एक पत्थर उठाकर मेरे मौला हुसैन की पेशानी तीर तलवार तबर नेज़ा खंजर मारे, जिसको कुछ भी न मिला उसने भी पत्थर मारे। अरे जिसके जो हाथ लगा जुल्म उसी से दाया, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। बीबी कहती है ये सब अब्बास के होते हुए है और क्या। तुम अभी मौला कहते हैं, अम्मा जिस वक्त तलक गाजी मेरा जिंदा था, एक भी जख्म मेरे जिस्म पे आने न दिया। अरे बात अब्बास के ये हाल हुआ है मेरा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। जिसने जैसे जानते हो जख्मी हुआ ना मौला का जिस्म। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, मौला आपके जद हुसैन का बदन कैसे जख्मी था? मौला ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी, ऐसे उंगली उठाकर अंगूठी निकाल कर दिखाई, कहा देखो इस अंगूठी को गौर से देखो, जितनी जगह इस अंगूठी में है मेरे बाबा हुसैन के जिस्म में इतनी जगह भी खाली नहीं बची थी जहां तीर ना लगे हो, जहां तलवार ना, जहां जख्म ना लगे हो। अज़ादारों करीब से भी तीर मारे जाते थे, दूर से भी तीर मारे जाते थे। हुसैन ऐसा मजलूम है जिसको दूर से भी मारे गए तीर, करीब से भी मारे गए। जुमला सख्त लगे तो मुझे माफ करना, मेरी तरफ देख कर सुनना। मौला कहते हैं, अम्मा पास आ के मेरे तीर हैं इतने मारे, तोड़ कर मेरा बदन पुश्त से बाहर निकले। अब भी तीरों में मालिक है तेरा शाहज़ादा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अज़ादारों ने मजलूम में करबला जुमला